हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। श्रीनगर कारगिल लेह रेल लाइन की अपडेट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में श्रीनगर कारगिल लेह रेल लिंक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसका अभी फिलहाल काम तो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जानने वाले हैं कि आखिर कब तक श्रीनगर से कारगिल होते हुए लेह तक जो ट्रेन है वो चलेगी और कब इस रेल लाइन के ऊपर काम स्टार्ट होगा। अभी फिलहाल क्या प्रोग्रेस है, ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं, रेलवे से जुड़े कंटेंट फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की अपनी इस अपडेट को। देखिए, भानुपल्ली लेह रेल लाइन के बारे में आप जानते ही होंगे, जो कि लद्दाख को कनेक्ट करने के लिए बनाई जा रही है और इसी रेल लाइन का आप कह सकते हैं कि फ्यूचर में एक्सटेंशन होने वाला था, जो कि आप कह सकते हैं कि लेह से कारगिल तक होता और फिर यहाँ पे कारगिल से श्रीनगर के बीच में होता। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो थोड़ी अलग हैं। देखिए, कारगिल से लेह के बीच की जो लेंथ है वो लगभग 210 किलोमीटर की है और वहीं कारगिल से श्रीनगर की जो लेंथ है वो 225 किलोमीटर की है और इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में 55,896 करोड़ रुपीस की कॉस्ट आने वाली थी। ओवरऑल लेंथ अगर देखें तो 480 किलोमीटर की लेंथ बैठ रही है और ये एक स्ट्रेटेजिक नेशनल प्रोजेक्ट रहने वाला था, जिसका अभी जो स्टेटस है और जो अप्रूवल है वो यहाँ पे अभी मिलना बाकी था। देखिए, लेह यानी लद्दाख को कनेक्ट करने के लिए 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स को बनाया जाना था, जिसमें से पहला भानुपल्ली बिलासपुर बेरी होते हुए लेह रेल लाइन का कंस्ट्रक्शन जो है वो किया जाना था और चल भी रहा है। लेकिन यहाँ पे बाकी की जो 2 रेल लाइन है, सेकंड नंबर पे पठानकोट लेह रेल लाइन और थर्ड नंबर पे लेह कारगिल श्रीनगर रेल लाइन, इन दोनों को फिलहाल यहाँ पे हटा दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इनका काम जो है वो बहुत यहाँ पे अतिशीघ्र स्टार्ट हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे भारतीय रेलवे ने एक सिंपल सा रीज़न दिया है, लो ट्रैफिक प्रोजेक्शंस। और ये यहाँ पे अगर देखें तो रियलिटी में ऐसा है भी, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो भारतीय रेलवे को काफ़ी कम देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेल लाइन के। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ये भी रेल लाइनें इंपॉर्टेंट थी, एटलीस्ट श्रीनगर के लोगों को इसका फ़ायदा होता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ नहीं है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना, यानी आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं यहाँ पे श्रीनगर से कारगिल होते हुए लेह के बीच में रेल लाइन बिछाना और दूसरी तरफ पठानकोट लेह रेल लाइन को बनाना, और इसीलिए भारतीय रेलवे ने अभी फिलहाल इनको हटा दिया है। देखिए, फिलहाल स्टेटस की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, इनका जो प्रोग्रेस था वो धीरे धीरे आगे बढ़ चुका था। यहाँ पे जो सर्वे है वो यहाँ पे ले लिया गया था और सर्वे के अकॉर्डिंग 480 किलोमीटर का यहाँ पे ओवरऑल रूट रहने वाला था श्रीनगर से कारगिल होते हुए लेह के बीच में। लेकिन यहाँ पे फिलहाल इन रेल लाइनों को हटा दिया है, यानी अभी फिलहाल आप कह सकते हैं कि जो काम है इनके ऊपर स्टार्ट नहीं होगा। मिनिस्ट्री ने लोकसभा में ऐसा कहा है। और कुछ अदर पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं जिनकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे इन रेल लाइनों को नहीं बनाया गया हो। सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर कारगिल लेह रेल लाइन के बारे में, जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच में बनने वाली थी। देखिए, जम्मू कश्मीर की साइड में पाकिस्तान बॉर्डर पड़ता है और हिमाचल प्रदेश की साइड में यहाँ पे चाइना बॉर्डर पड़ता है। अब यहाँ पे श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करने के लिए भारतीय रेलवे को काफ़ी खर्चा करना होगा और जो यहाँ पे ट्रैफिक है वो देखने को मिलेगा। लेकिन मेनली जो यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक आता है वो दिल्ली से, अगर देखा जाए पूरे देश के अलग अलग शहरों से भी अगर देखा जाए तो वाया मनाली होते हुए वो लेह पहुंचता है, ना कि श्रीनगर के रास्ते होते हुए आता है। ऐसे में यहाँ पे हो सकता था कि भारतीय रेलवे को यहाँ पे जो उनका रेवेन्यू है वो कम देखने को मिलता। और सेकंड चीज, जो यहाँ पे मेनली जो टेररिस्ट एक्टिविटीज जो होती हैं उनकी वजह से भी भारतीय रेलवे ने इसको कंसिडर नहीं किया कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एक्चुअली में आप देखेंगे तो श्रीनगर साइड यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी USBRL प्रोजेक्ट के कंप्लीट होते ही। USBRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, जो कि बारामूला तक अपनी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, जिससे कि इंडियन आर्मी जो है वो आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ व्यू नंबर 2 है, जिसमें आपकी इंडियन आर्मी आसानी से कनेक्ट हो सकेगी पाकिस्तान बॉर्डर से। और दूसरी तरफ चाइना बॉर्डर से कनेक्ट होने के लिए ऑलरेडी बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन के ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो चल रहा है। और ऐसे में अगर देखें तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे यानी श्रीनगर कारगिल लेह रेल लाइन या फिर पठानकोट लेह रेल लाइन को बनाना एक तरीके से यहाँ पे जो
जो खर्चा है वो ज़्यादा करना पड़ता और जो ट्रैफिक है वो उतना नहीं देखने को मिलता। साथ ही में यहाँ पे चैलेंजेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे जिस तरीके के आप कह सकते हैं कि टेरेन्स हैं, यहाँ पे जो आपकी जो हिल्स हैं उनकी वजह से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि काफ़ी टाइम लग जाता है इन प्रोजेक्ट्स को बनाने में। भारतीय रेलवे ने फिलहाल इनको स्थगित कर दिया है और श्रीनगर कारगिल लेह रेल लाइन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है और इसीलिए फिलहाल इन दोनों रेल लाइनों के ऊपर, पठानकोट लेह रेल लाइन के ऊपर भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है। और थर्ड नंबर पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है पैसेंजर सेफ्टी का। आप जानते हैं, देखिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच में श्रीनगर कारगिल लेह रेल लाइन एक तरीके से बॉर्डर से सटी हुई ही है और उस हिस्से में काम करना और दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो कि यहाँ पे काफ़ी होती हैं, उनको देखते हुए यहाँ पे जो सिक्योरिटी हाई रखनी पड़ती और अपने काम को भी अंजाम देना होता। और साथ ही में आप कह सकते हैं कि अगर श्रीनगर होते हुए कारगिल लेह पहुँचा जाता तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता और यहाँ पे लगभग 300 किलोमीटर का एक्सेस जो डिस्टेंस है वो बनता और ऐसे में कोई भी नहीं चाहता कि हम ज़्यादा टाइम दें और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करें। और इसी सभी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए भारतीय रेलवे ने कंसिडर नहीं किया इन सभी दोनों रेल लाइनों को। और जो आपकी पहली रेल लाइन है बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लिंक, उसको यहाँ पे अभी फिलहाल बनाया जा रहा है और कुछ ही दिनों में वो भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके ऊपर भी जल्द से जल्द अपडेट लाने की कोशिश करेंगे। और यही दिक्कतें नहीं है, अगर कंस्ट्रक्शन किया भी जाता है तो जो कंस्ट्रक्शन की चीज़ें हैं, यहाँ पे कई सारे ब्रिजेस बनेंगे, टनल्स बनेंगी, अलग अलग चीज़ें होंगी जिनके लिए यहाँ पे वर्कर्स चाहिए होंगे और साथ ही में भारतीय रेलवे को अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होंगी जिनको आप कह सकते हैं कि श्रीनगर और दूसरी तरफ लेह मनाली पहुँचाना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे बाय रोड की कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है और इसीलिए भारतीय रेलवे ने फिलहाल इनको ना बनाने का फैसला किया है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सभी पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट या क्वेरीज हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आप देख सकें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी और नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए रखिएगा आप लोग अपना ख्याल। होप टू सी यू अगेन। बाय बाय गाइज।